गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरे क्लास में स्वागत है। अभी हमने परिवार की परिभाषाएं एवं परिवार की विशेषताएं, उनके मूल लक्षण की चर्चा की थी। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। तो टाइप्स ऑफ फैमिली को जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि परिवार के कार्य एवं महत्व को जानने में सहायक होगा कि परिवार के विभिन्न प्रकारों के बीच कैसे उनके कार्य एवं इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है उनके। तो परिवार क्या है? एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। इस प्रकार वह विभिन्न समूहों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की भिन्नता के अनुसार उनकी परिवार प्रणाली भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न देखने को मिलेगी। किसके अनुसार? परिवार के प्रकार के अनुसार, उसकी भिन्नता के अनुसार। कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना भी सक्षम हो, परंतु उसे परिवार की क्या है? आवश्यकता होती ही है। तो इस बात का सहज ज्ञान हमें विभिन्न विद्वानों से निम्नलिखित रूप से मिलता है कि शिक्षा क्या है? ऋषियों ने क्या है? शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ होती है और उसकी माता क्या है? परिचायिका है। एजुकेशन स्टार्ट एंड बर्थ एंड हिज इज द मदर होस्टेस। नेक्स्ट क्या है? बच्चों मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों के घर में प्रेम तथा स्वतंत्रता का वातावरण पाया जाता है। मॉन्टेसरी ने क्या कहा कि बच्चों के घर में प्रेम तथा स्वतंत्रता का वातावरण पाया जाता है। एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव एंड फ्रीडम इज फाउंड इन द चिल्ड्रंस होम। इसके महत्व, इसके प्रकार को जानने के लिए है ना, हम क्या करेंगे? विभिन्न चार्टों के माध्यम से इन्हें हम जानेंगे। जैसा कि अभी आपको हम ये निम्नलिखित रूप से चित्रों के सहारे आप लोग सबको दिखाएंगे। क्या है इसका आधार? क्या है? सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो हमारा परिवार का जो प्रकार है, परिवार के जो प्रकार है सदस्यों की संख्या के आधार पर, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार जो ज्वाइंट फैमिली है वे कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा हिंदू परिवार में। और एकाकी परिवार क्या है? किसकी देन है? यूरोप की देन है। और नेक्स्ट क्या है? आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के आधार पर। आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के आधार पर क्या है? गतिशील परिवार और रूढ़िवादी परिवार। तो गतिशील परिवार ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? नगरीय क्षेत्रों में। और रूढ़िवादी परिवार कहाँ मिलते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? सत्ता तथा वंश नाम के आधार पे, सत्ता के नाम पे और वंश नाम के आधार पे क्या है? मातृशतात्मक परिवार और पितृशतात्मक परिवार। तो मातृशतात्मक परिवार कहाँ मिलते हैं? नायर, खासी, थारू। नायर, खासी, थारू ये कहाँ जगह है? नैनीताल में। और पितृशतात्मक परिवार का है? प्रायः संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है? विवाह के आधार पर परिवार। तो विवाह के आधार पर परिवार क्या है? एक विवाही परिवार और क्या है? बहुपति विवाही परिवार और बहुपत्नी विवाही परिवार। तो एक विवाही परिवार कहाँ मिलते हैं? हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। और बहुपति विवाही परिवार कहाँ मिलते हैं? खस, टोडा और टियान। और नेक्स्ट क्या है? बहुपत्नी विवाही परिवार। ये ज़्यादातर मुसलमानों में पाए जाते हैं, बेंगा और लुगाई के जाति के आधार पे। ठीक है। अब हम इनका प्रायः एक एक करके इन विभिन्न प्रकार के परिवारों का वर्णन करेंगे कि ये परिवार है क्या। तो जैसा कि है ना, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, गतिशील परिवार, रूढ़िवादी परिवार और एक विवाही परिवार को हमने
विभिन्न चित्रों के माध्यम से जाना। तो संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार के अंतर्गत बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, संयुक्त निवास, संयुक्त रसोई और सदस्यों के बीच संसरण तथा अस्थायित्व को संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसमें माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची और अन्य रक्त से संबंधित लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार के द्वारा क्या होता है, हमारा संस्कृति जीवित रहता है, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को परिवार का मुखिया माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। इसके सदस्य केवल पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन रहते हैं? पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। और आज औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण एकाकी परिवारों की क्या हो गई है, संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, गतिशील परिवार। गतिशील परिवार क्या है? जो समय के साथ चलते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, जो समय के साथ चलते रहते हैं और परिवर्तनशील होते हैं और हमेशा आगे निरंतर बढ़ने वाला परिवार है। हर परिवार गतिशील है, हर परिवार प्रायः गतिशील है, जो कई अन्य लोगों के बीच क्या होते हैं, भूमिकाओं को निभाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, गतिशील परिवार और रूढ़िवादी परिवार। समय के साथ साथ रूढ़िवादी परिवार में क्या है, समय के साथ साथ अपनी मान्यताओं, सोच तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाते। परिवार चाहे जिस प्रकार का भी हो, बालक का जीवन क्या है, समाज और राष्ट्र के लिए अत्यधिक है, वे उसी के अनुसार है ना, क्योंकि इस परिवार में क्या है, उनका दृष्टिकोण में जो है वो परिवर्तन नहीं होते, ये संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं। इसलिए ये क्या है, बालक के जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए तैयार ही नहीं कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में कोई भी स्त्री परिवार की कर्ता, मातृशतात्मक परिवार, ऐसे परिवार में कोई भी स्त्री परिवार की कर्ता होती है। जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा किसे मिलता है, स्त्रियों की प्रधानता होती है। माँ से उनके वंश नाम जाने जाते हैं और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मालावार के नायरों में ऐसे मातृशतात्मक परिवार पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है, पितृशतात्मक परिवार। इसमें परिवार की सत्ता जैसे मातृशतात्मक नाम से ये स्पष्ट है, माता की प्रधानता, उसी तरह पितृशतात्मक परिवार में क्या है, इसमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष के हाथ में होती है, जिसे परिवार का कर्ता माना जाता है। पुरुष कर्ता ही सदस्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों पर है ना, अधिकार पर, संपत्ति का उपयोग और वितरण पर अधिकार जमाते। यहाँ वंश परंपरा भी क्या है, पिता के नाम और पिता के पद से ही ली जाती है। यहाँ वंश परंपरा किस पर चलती है, पिता के नाम पर, इसीलिए यहाँ पितृशतात्मक, इसलिए ऐसे परिवारों को पितृवंशीय या पितृशतात्मक परिवार कहा जाता है। अब क्या है, एक विवाही परिवार। जब पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा एक विवाह करके परिवार का निर्माण, एक विवाही परिवार में क्या है, जब पुरुष तथा स्त्री के द्वारा एक विवाह करके परिवार का निर्माण किया जाता है, तब ऐसे परिवार को हम एक विवाही परिवार कहते हैं। जैसे भारत जैसे विभिन्न जनजातियों में क्या है, सभ्यता के विभिन्न जनजातियों के क्या है, सभ्यता के संपर्क में आती जा रही है। कैसा परिवार, एक विवाहित परिवार क्या है, वे क्या है, अपनी सभ्यता के संपर्क में एक विवाही परिवार की ओर क्या है, संख्या बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट क्या है, बहुपति विवाही परिवार। भारत में परिवारों का एक अनोखा रूप बहुपति विवाही परिवारों के ही रूप में देखने को मिलता है। भारत में परिवारों का एक अनोखा रूप बहुपति विवाही परिवारों के रूप में देखने को मिलती है। इसका निर्माण क्या है, एक स्त्री के द्वारा एक साथ अनेक पुरुषों से विवाह करने से होता है। कैसे, इसका निर्माण एक स्त्री के द्वारा एक साथ अनेक पुरुषों से विवाह करने से होता है। अब ऐसे परिवार को क्या है, स्थापना करने का प्रचलन क्या है, निरंतर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और क्या है नेक्स्ट, बहुपत्नी विवाही परिवार।
जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से बहुपत्नी, नाम से ये स्पष्ट है, तो जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके परिवार की स्थापना करता है तो ऐसे परिवार बहुपत्नी विवाही परिवार कहे जाते हैं। मुसलमानों में क्या है, बहुपत्नी विवाही परिवार प्रचुरता से पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण परिवार। तो ग्रामीण परिवार संयुक्त परिवार के बहुत निकट है। ग्रामीण परिवार संयुक्त परिवार के बहुत निकट है। संसार की जनसंख्या के बड़े प्रतिशत निवास क्या है, गांव में होने के कारण इन परिवारों के स्वरूप की तुलना नहीं की जा सकती है। इनकी जो ग्रामीण परिवार है ये क्या, अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित होते हैं। परंपराओं और धर्म को ग्रामीण परिवारों का क्या है, आत्मा कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, परंपराओं, क्योंकि जो ग्रामीण परिवार रहते हैं वे कृषि पर आधारित रहते हैं और विभिन्न परंपराओं और धर्म पर जोर देते हैं और उन्हीं को लेके वे चलते हैं। तो इन्हें उसे ऐसे परिवारों को क्या है, परंपराएं और जो धर्म को लेके चलते हैं वैसे परिवार को आत्मा कहा जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या न होने के कारण, ग्रामीण जनसंख्या कम होने के कारण क्या है, इसका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। अब नेक्स्ट है नगरीय परिवार। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में क्या हो रहा है, आए दिन वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है वो नगरों की चकाचौंध को देखते हुए नगरों की ओर प्रस्थान करें। तो नगरीय परिवार की संख्या में क्या हो जा रहा है, तेजी से वृद्धि हो जा रहा है। ग्रामीण और नगरीय प्रकार की जो है नगरीय परिवार जो है वो क्या है, संस्कृति का एक केंद्र है। नगरीय परिवार परंपरागत रूप से भिन्न है और ये परिवार बहुत जागरूक होते हैं। इन्हें अपने अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का क्या होता है, ज्ञात होता है। नगरीय क्षेत्र वाले को क्या होता है, अपने अधिकार और उत्तरदायित्व का ज्ञात होता है। वे स्वयं अपनी स्वतंत्रता के मालिक होते हैं, परंपरा के मालिक होते हैं, स्वतंत्रता के मालिक होते हैं। इनके आकार सीमित होते हैं और इनमें पति पत्नी और सिर्फ बच्चे होते हैं। इसे हम केंद्रीय परिवार की भी संज्ञा देते हैं। तो अब इसके अंतर्गत में क्या है, आगे हमने क्या देखा कि परिवार के प्रकारों को देखते हुए हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। यद्यपि वर्तमान युग में संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया है तथा इसके अनेक कार्यों को भी क्या है, इसकी सामाजिक संस्थाओं ने संभाल लिया है। कार्यों को भी दूसरी सामाजिक संस्थाओं ने संभाल लिया है। परिवार में रहते हुए ही बालक अपने भाव, शब्दावली, वोकैबुलरी बना लेता है और यही है उसकी मातृभाषा, जिसके माध्यम से उसके ज्ञान अक्षर में वृद्धि होती रहती है। भिन्न भिन्न परिवार के प्रभाव क्या है, अभी हमने भिन्न भिन्न परिवार देखा, तो भिन्न भिन्न परिवार के प्रभाव से क्या होते हैं, प्रभाव बालक पर भिन्न भिन्न पड़ते हैं। इसलिए एक बालक दूसरे बालक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो परिवार क्या है, प्रथम छोटा और बुनियादी समूह है। परिवार प्रथम छोटा और बुनियादी समूह है। परिवार में रहने वाले को क्या है, आपस में खून का रिश्ता होता है, रक्त का संबंधित होता है। परिवार चाहे जिस प्रकार का भी हो, उसका महत्व बालक के जीवन में और समाज और राष्ट्र के लिए अत्यधिक है। परिवार के महत्व का यदि हम आकलन करेंगे तो हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम उसके परिवार का इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। तो हम निम्न बिंदुओं के द्वारा इन्हें प्रस्तुत करते हैं। बालक परिवार में ही उत्पन्न होता है। बालक परिवार में ही उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से परिवार क्या है, महत्वपूर्ण है। द चाइल्ड इज बॉर्न in the family. The family is important from this point view. परिवार में ही पालन पोषण का कार्य परिवार में ही होता है। परिवार में ही पालन पोषण का कार्य परिवार में ही होता है। तो फैमिली अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन द फैमिली। परिवार में नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार में रहन सहन,
बोलचाल इत्यादि की शिक्षा मिलती है। परिवार में क्या मिलती है? रहन सहन, बोलचाल इत्यादि की शिक्षा मिलती है। एजुकेशन ऑफ लिविंग स्पीच इज फाउंड इन द फैमिली। परिवार में ही संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन इज अटेंड इन द फैमिली इटसेल्फ। अनुशासन की नींव परिवार से ही पड़ती है। डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम द फाउंडेशन फैमिली इटसेल्फ। सामाजिक उत्तरदायित्व तथा देश प्रेम की भावना का विकास परिवार में ही होता है। कहाँ होता है? जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है और देश प्रेम की जो भावना है वह भी परिवार में ही होता है। समानता तथा न्याय के आदर्शों का भी विकास क्या है? परिवार में ही होता है। समानता तथा न्याय के आदर्शों, न्याय और समानता का अधिकार कहाँ मिलता है? परिवार में। द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस डेवलप इन द फैमिली। परिवार में ही जाति पाति, ऊंच नीच इत्यादि संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त होकर उदारता की भी शिक्षा हम कहाँ प्राप्त करते हैं? परिवार में। परिवार में पुश्तैनी धंधों की भी शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार में पूर्वजों की जो शिक्षा होती है वो हस्तांतरित होती है और यहाँ पूर्वजों की भी शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार सांस्कृतिक विरासतों को हस्तांतरित करने के कारण महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परिवार लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशीलता समानता विकसित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार में ही संपन्न होती है तथा सीखने के लिए वातावरण का सृजन परिवार में ही होता है। समाजीकरण क्या है? परिवार व्यक्ति का जो है वो समाजीकरण का क्या है? एक प्रमुख केंद्र है। और माता पिता से जो भी हम संस्कृति पाते हैं वो बच्चा उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार समाजीकरण का क्या है? यह प्रमुख कार्य है। ठीक है यहाँ तक। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि परिवार के महत्व पर, है ना, पूर्ण टिप्पणी लिखे। परिवार के महत्व पर पूर्ण टिप्पणी लिखे। फिर हम लोग यहाँ तक हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।